आज मैं रावण के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, बिना देरी करे। सबसे पहले रावण को उसका नाम रावण कैसे मिला। रावण का पहले नाम था दशरथ, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो उसके 10 सिर थे, ऐसी मान्यता है। रावण ने छल और भ्रम में महारत हासिल की थी, और रावण जब भी चाहता था वो अपने सरों को गायब भी कर सकता था, और जब चाहता था वो अपने सर को वापस ला भी सकता था। तो इस प्रकार देखिए कि रावण कितना मायावी था। तो बात यह है कि रावण को उसका नाम रावण मिला कैसे। जब रावण को पहली बार लंका का राजा बनाया गया था तो रावण भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए वो कैलाश पर्वत गया था। कैलाश पर्वत पे जाते ही भगवान शिव शंकर के द्वारपाल नंदी वहां पर खड़े थे, और उन्होंने मना किया था रावण को कि वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि शिव जी अंदर ध्यान कर रहे हैं। रावण इंतजार करने लगा। रावण बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद रावण ने ऐसा सोचा कि मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे भगवान शिव जल्द से जल्द मुझसे इम्प्रेस हो जाए, मुझसे प्रसन्न हो जाए। तो रावण ने क्या किया कि रावण कैलाश पर्वत उठाने लगा अपने हाथों से, और रावण ने उसमें सफल भी हो रहा था। रावण अपने हाथों से कैलाश पर्वत उठा रहा था जिस पर भगवान शिव शंकर बैठे थे। जब भगवान शिव शंकर को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो गए थोड़े से, और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत धम से नीचे गिर गया और रावण की उंगलियां दब गई। जब रावण की उंगलियां दबी तो रावण जोर जोर से दहाड़ने लगा, कुछ इस तरह से तो इस तरह से रावण जोर जोर से दहाड़ने लगा, और इतनी तेज दहाड़ा कि पूरे ब्रह्मांड कंप गया था उससे। उतने ही दर्द में रावण शिव की स्तुति करने लगा, शिव तांडव करने लगा। तो भगवान शिव शंकर भी आश्चर्यचकित रह गए कि कोई व्यक्ति इतने दर्द में किसी को प्रसन्न करने के लिए ये सब कैसे कर सकता है। तो भगवान शिव शंकर एक तरह उससे इम्प्रेस हुए, और भगवान शिव शंकर ने उसको नाम दिया रावण। रावण का मतलब होता है बहुत तेज और जोर जोर से दहाड़ना। दूसरी बात दोस्तों, रावण अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, और रावण अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब रावण के बेटे मेघनाद का जन्म हो रहा था तो रावण ने अपने चमत्कार से कुछ ऐसा किया था जिससे वो सभी ग्रह को अपने हिसाब से उन खनों में जमा सके, जिसकी वजह से मेघनाद अजर अमर हो जाए। लेकिन ऐसा करने से शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो रावण ने क्या किया था कि शनिदेव को बंदी बना लिया था। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने आग्रह किया कि ये नहीं हो सकता, तुम्हें शनिदेव को छोड़ना होगा, तब जाकर रावण ने शनिदेव को छोड़ा, और ब्रह्मा जी से मेघनाद को वरदान दिलवाया कि एक दिन यह लड़का इंद्र को जीत ले। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है, क्योंकि मेघनाद ने युद्ध में इंद्र को हराया था और इंद्र को जीत लिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था और हर कलाओं में सक्षम था। रावण ऋषि विश्वा और राक्षसनी केकसी का पुत्र था, इसलिए रावण बहुत ही विद्वान पंडित था और एक राक्षस था। रावण हमारे नजरिए में तो एक भगवान जैसा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि श्रीलंका के कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी रावण को पूजा जाता है, और श्री राम को आज भी वहां एक दुष्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था। और रावण श्रीलंका का एक सबसे सफल राजा था। जब से आज तक जिस तरह से रावण ने अपने राज्य को संभाला था, वैसा आज तक किसी ने नहीं संभाला। रावण के पास इतनी बुद्धि थी, इतना दिमाग था, और इतनी बुद्धि थी, इतना दिमाग था कि वो अपनी श्रीलंका पर कभी कोई आँच नहीं आने देता था। तो दोस्तों ये था रावण, ये थी रावण से जुड़ी कुछ बातें जो मुझे लगा कि शायद आपको बतानी चाहिए। हालांकि शायद आप लोगों ने यूट्यूब पर कभी देखा होगा रावण के बारे में, तो आपको पता चली होगी, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको पता नहीं है, तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं ये एक स्केच बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जो फेस है उसकी जगह मैं कुछ और करूँगा। उसकी जगह मैं बुराई, अंधकार, बुराई, भ्रष्टाचारी, बलात्कार, इन सब के बारे में लिखूंगा, और उसके बाद उसको जलाऊँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं रावण को जलाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बुराई को जलाऊँ, मैं झूठ को जलाऊँ, मैं अहंकार को जलाऊँ, मैं बलात्कार को जलाऊँ, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। तो एक बार हाथ जोड़कर मेरे साथ बोल दीजिए, हर हर महादेव। हम लंकाधिपति रावण, आज विजयदशमी है, दशहरा, यानी कि हमारी मृत्यु का दिन। आज के दिन स्वयं विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमारा वध किया था। त्रेता युग के राक्षस हम तो मर गए, लेकिन ये जो कलयुग है ये भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन इसने आप सभी के जिंदगी में अंधकार घोल रखा है। हर तरफ बुराई, भ्रष्टाचार,
बलात्कार, भुखमरी, बेरोजगारी, झूठ, फरेब, धोखेबाजी इत्यादि ये सब फैला हुआ है। आप सभी लोग हर वर्ष हमारा पुतला बनाकर चलाते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमारा पुतला जलाने से क्या आपके अंदर की भ्रष्टाचार, बुराई, धोखेबाजी, झूठ, फरेब ये सब कम हो जाएगा? हमारा पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा वध स्वयं भगवान श्री राम अपने हाथों से कर चुके हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी, फरेब, भुखमरी, बेरोजगारी इन सब का वध आप सभी को मिलकर करना है। अरे हमारा पुतला जलाने से पहले आप अपने अंदर के रावण को मारिए, तब जाकर हमारे भारतवर्ष में राम राज्य फिर से आएगा। हर हर महादेव।